ये क्लास आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में हिंदी क्लास जो है कवर किया हूँ और ये 10 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका जो हिंदी का पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो गद्यांश दिया हुआ है उसको हम पहले पढ़ के समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो गद्यांश जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिया है कि एक स्कूल में आर्ट की पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजे के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कभी उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, क्या कारें उड़ सकती हैं? पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है। एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए, कला क्या है? चीज़ें जैसी दिखती हैं उन्हें वैसे ही बयां कर देना या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्द या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव नहीं है। इसे दो शब्दों के जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटॉन लाइट के जरिए लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। और देखिए, दूसरा शब्द है इमेज। दूसरा शब्द क्या है? इमेज। यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर है, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है। और फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए, ये रहा आपका गद्यांश। हम पढ़ लिए इसको विस्तार से। अब बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब लोग कम देख रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग आप अनसब्सक्राइब लोग जो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह दिए, गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई से तात्पर्य है। बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, ये भी गलत है। बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी और बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है, देखिए, बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी, ये सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब। कब खत्म होती है? जब उसकी कल्पनाशीलता की सराहना हो, उसे टोका न जाए। सी है आपका, उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है। और डी, उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। तो देखिए, अभी हम लोग कल्पनाशीलता के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उससे जुड़े हुए हम देखे हैं। तो जो डी ऑप्शन है, उसके जब उसके बनाए हुए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए तो उसकी कल्पनाशीलता जो है वो यहाँ खत्म हो जाती है। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, जो दिया है कि कला के लिए आवश्यक है, क्या है? रंगों की पहचान, कलाओं का ज्ञान, कठोर अभ्यास या कल्पनाशीलता। तो सबसे जरूरी है क्या? आपकी कल्पनाशीलता जरूरी है। क्या है? कल्पनाशीलता। तो इन चीज़ों को आप ज़रा बारीकी से अध्ययन करिए कि क्या चीज़ें इसमें आपको गद्यांश बताई जा रही है और क्या चीज़ें प्रश्न पूछी जा रही हैं। कुछ अलग नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े प्रेम पूर्वक। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन कह दिया है कि कार में दरवाजों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? स्वच्छंदता, कल्पनाशीलता, परिश्रम या लगन। तो आप कल्पनाशीलता एकदम राइट ऑप्शन, इसको चूज़ कर लेंगे। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए आपका दिया, प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है। बी है आपका, फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगगत अंतर होते हैं। सी है आपका, फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है। डी आपका है, इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। तो देखिए, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। क्या है? इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। ये सभी आंसर जो है हम गद्यांश के आधार पर ही बता पा रहे हैं, क्योंकि मैं गद्यांश पढ़ लिया हूँ, इसलिए मैं आसानी से बता ले जा रहा हूँ। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। रेखांकित शब्द के स्थान पर अब देखिए,
यहाँ जो है आपका डैश है यानी खाली स्थान है का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? आवश्यक का, अवश्य का, आवश्यकता का या जरूर का। तो मैं बता दूं, आप इसमें आवश्यकता का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवश्यकता का। रेखांकित शब्द के स्थान पर आवश्यकता का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें 7वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगे कारें बनाई। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो वाक्य में क्या विशेषण शब्द? देखिए, अगर आप ग्रामर भी करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको ग्रामर मिलेंगे। तो कार से पहले कार आपके क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले अगर जो कुछ आता है वो क्या है? विशेषण है आपका। तो संज्ञा विशेषण है, तो संज्ञा विशेषण क्या हो जाएगा? संज्ञा विशेषण आपका रंग बिरंगी आ जाएगा। ये कार के बारे में बता रहा है। कैसा कार है? रंग। कल्पना का विलोम, कल्पना का विलोम क्या दिया है? कल्पनाशीलता, यथार्थ, सत्य, यथार्थवादी। तो हम सभी जानते हैं, जितने पढ़ने हैं सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो जान रहे हैं कल्पना का यथार्थ। कल्पनाशीलता रहेगा तो यथार्थवादी हो जाएगा। 9वें की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो देखिए, टीचर, स्कूल, लाइट और कला। तो आप समझिएगा, अगर भिन्न आपको आधार पे छांटना हो तो आप देखिए, टीचर मिलेंगे स्कूल में, स्कूल भी सेम उसमें मिलेगा। लाइट भी आपको मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जब बात कला की आएगी तो कला जरूरी नहीं है कि स्कूल में मिले, कला आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। जिसके अंदर टैलेंट होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भिन्न आपका क्या हो जाएगा? कला हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम अगले काव्यांश की। देखिए, काव्यांश क्या दिया है, और काव्यांश पढ़ लेंगे तो हम काव्यांश के आधार पे 10 से जो 15 तक का क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे बड़े आराम से। तो दिया है कि रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहरे उठते छूते हुए भीतर अंतर, धराओं पर धराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण पुलकावली भर, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो देखिए, ये रहा आपका काव्यांश, इसको हम पढ़ लिए हैं और इसके आधार पे हम 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। दिए कविता में किस समय का वर्णन है? अब देखिए, समय अभी आप पढ़े हैं तो आप जितना भी आप काव्यांश पढ़े हैं उसके आधार पे आप बताएंगे गर्मी, सर्दी, सावन या बसंत। तो अभी आप सावन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? सावन। 11वां क्वेश्चन है, क्या दिया है कि वारी की धार से तात्पर्य है तलवार की धार, बारिश की सीढ़ी, बूंदों की लड़ी या खड़क की धार। तो मैं बता दूं, बूंदों की लड़ी, बूंदों की लड़ी वारी है। वारी मतलब बारिश से मतलब है। 12वां है कि जीवन में सावन मन भावन से आशय है, जीवन में खुशियाँ रहे, जीवन में सावन रहे, जीवन मन भावन रहे, सावन का नाम मन भावन है। तो क्या सही है? जीवन में खुशियाँ रहें। क्या है? जीवन में खुशियाँ रहें। 13वें की बात करेंगे हम। 13वां दिया है कि रोम सिहर उठते से आशय है मन का भयातुर होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का सिहर उठना, मन का शंकाकुल होना। तो इन सभी के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या हमारा सही है? मन का प्रफुल्लित होना। क्या है? मन का प्रफुल्लित होना। 14वां क्वेश्चन दिया है कि रज का अर्थ है। देखिए, रज आप लोग पढ़े होंगे, रज का मतलब धूल होता है। क्या होता है? धूल। रज का मतलब धूल। जैसे जो चीज़ें एक शब्द में आते हैं चीज़ें उनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, वो ऑप्शन पर नहीं ले जाऊंगा। तो रज का आप धूल याद कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा। देखिए, रज के अलावा भी रजकण भी होता है, धूली भी होता है, धूलिका भी होता है, रेणु भी होता है। क्या होता है? रेणु। तो इन सभी को मैं बता दिया। 15वां क्वेश्चन देखिए, क्या दिया कि झूलता है मेरा मन में अलंकार है। झूलता है मेरा मन में अलंकार क्या है? रूपक, उपमा, मानवीकरण, यमक। तो देखिए, आप सभी लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए अलंकार, क्योंकि अलंकार से एक आध दो क्वेश्चन आपको हिंदी में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है? मानवीकरण है। क्या है? मानवीकरण। तो हम बता दें कि जैसे झूलता है मेरा मन में मानवीकरण अलंकार होता है जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, स्थल, बादल आदि में मानवीय भाव का वर्णन होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जहाँ बेजान पे जान डालने की प्रयास की जाती है वहाँ पे वो मानवीकरण होता है। तो चलिए, ये आपके क्लास जो है यही समाप्त होते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मैंने एफर्ट डाला है सभी क्लास को बनाने में। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरा प्रयास आपके लिए ये रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से पहले आपको दे सकूं, और ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। और बेहतर से बेहतर करने की सोच में ही हम एक क्लास जो है आपको प्रतिदिन देते हैं।
तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो आपसे फिर मिलते हैं क्लास में। तब तक एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर।